सिम सिम से मारा। मान सिम सिम भाभी, मान भी चुप हो गया। खजाना, इसका मतलब शोला सिंह का खजाना उसका बेबी है। रोशनी, ये क्या किया आपने? नहीं नहीं खान बाबा, प्लीज उसे जाने दीजिए। मैं समझ गई उसका खजाना क्या है, लेकिन वो है क्या मैं नहीं जानती। अरे कौन सा खजाना? खान बाबा, उसका बेबी, उसका खजाना उसका बेबी है जो यही कहीं हमारे घर में। हमें उसे जाने देना होगा ताकि वो उसको ढूंढ सके। खान बाबा प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरी आयाना इंस्टिंक्ट यही कहती है। प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज। मैं जानती हूँ वो गलत नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो बस अपने बेबी को ढूंढ रही है। खान बाबा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे समझाती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि उसका बेबी। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। शोला जिन, शोला जिन, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा खजाना तुम्हारा बेबी है। कहाँ है तुम्हारा बेबी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बताओ। इसका मतलब इसका बेबी जमीन के अंदर है। खान बाबा, मैंने कहा था ना इसका बेबी यहीं पे। शायद वो इस जमीन के अंदर है, मैं इसकी मदद करती हूँ। तुम शोला जिन, तुम पीछे हटो, मैं कुछ करती हूँ। शिकार किया भी पाप। रोशनी, या अल्लाह, या अल्लाह। ताबीजी, क्या हुआ है रोशनी को? मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। अब मैं आती हूँ। इस कहानी का अंजाम ऐसे नहीं हो सकता। ये वैसे ही खत्म होगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। रोशनी, रोशनी, रोशनी आंखें खोलिए प्लीज। रोशनी आपको कुछ, दादी, रोशनी की बॉडी इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? कैसे ठीक होगी? रोशनी प्लीज आंखें खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। अमन, मुझे लगता है हमें इसके आसपास गर्मी पैदा करनी होगी। कैसे?
अमन, मुझे लगता है एक आयाना के लिए इतनी गर्मी काफी नहीं है। हमें शायद किसी तरह और गर्मी पैदा करनी होगी। तुम हो तो दुनिया में जिंदगी है, और आज एक जिंदगी को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। बाजीगर, बाजीगर। जी अभी वाह। तारा तो हमें फिर से जुनैद मंजिल ले आया। लेकिन क्यों? इसका मतलब तलवार घर में ही थी और हम बेवकूफों की तरह पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अमन भाई के पास तलवार नहीं है और उस जुमरू की मौत भी तलवार से हुई, और अब फिर से तलवार घर पे। कैसे? वो तलवार किसके पास हो सकती है? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इसका मतलब वो तलवार नताशा ने चुराई थी। हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि ये लानती हरकत इस नताशा के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लेट्स गो आफ्टर her. रोशनी आप ठीक है? आप ठीक है रोशनी? आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ कैसे होगा? अल्लाह का शुक्र। शोला जान, शोला जान, बेबी शोला जान ठीक है ना? बेबी शोला जान, आप बहुत ब्रेव है और आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। शोला जान, आई एम रियली सॉरी। हमने तुम्हें समझने में बहुत वक्त लगा दिया। वक्त आपकी वजह से नहीं रोशनी, हमारे वजह से लगा है। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। एक माँ का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है बेटा, इसलिए रोशनी शोला जिनका दर्द समझ पाई और उसकी मदद भी कर पाई। थैंक यू रोशनी, आपने हमारी बात नहीं मानी, वरना हम सब अपने आप को माफ नहीं कर पाते। सारा, साहिबा, पुप्पी, साहिबा, बेबी, मम्मी, बेबी, बेटा कहाँ गए? शोला जान, तुम जा रही हो? थैंक यू। हम आपको नहीं समझ पाए, हमें माफ करना। इस बार नहीं समझ पाए, लेकिन अगली बार जरूर समझेंगे। और कभी भी आपको जरूरत हो तो हम आपके साथ हमेशा हैं।
रोशनी, तू ठीक तो है? दादी अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा और बहुत घबराहट भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं बेटा, शायद ये उस धुएं का असर है। मुझे लगता है तुझे आराम करना चाहिए। रोशनी, दादी कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है और तेरी वजह से ठीक हुआ है। रोशनी, रोशनी, तुमने अपनी जहरीली क्लिप का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हुआ? मेरा काम फिर भी हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, जबकि हम 1 सेकंड में उसे पकड़ सकते हैं। हाँ, और वो उसी 1 सेकंड में गायब हो जाएगी। तो ऐसे कब तक उसका पीछा करते रहेंगे? जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि नताशा ये सब कैसे और किस लिए कर रही है, क्योंकि नताशा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बलबूते पे जिन्नात के बादशाह की तलवार को बुला सके। इसका मतलब चोर कोई और है और नताशा सिर्फ उसकी हेल्प कर रही है। तो इसीलिए नताशा को पकड़ना नहीं, उस पर नजर रखना इम्पोर्टेंट है। कितना बोलती हो ना तुम, तुम्हारे चक्कर में वो नताशा हाथ से निकल गई। अब रख लो नजर। आप हमेशा इतने चिढ़े हुए क्यों रहते हैं? हाँ, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। ऐसा करते हैं, उस तरफ चल के देखते हैं। नहीं, उस तरफ देखते हैं। अरे, उल्टा पैदा हुए थे क्या? मतलब जो मैं बोलूंगी उसका उल्टा ही करना होता है आपको? यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम अपनी अपनी डायरेक्शंस में ढूंढें। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अरे कोई है प्लीज मेरी मदद करो। दीनायाना प्लीज मेरी कोई मदद करो। आप लोग आ गए। क्या हुआ रुबीना? तुम अपनी मर्जी से हमें यहाँ नहीं बुला सकती। मैं किसी की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब मैं तो आयाना नहीं हूँ, अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मैं पूछना चाह रही थी कि प्लीज मुझे बताइए मैं कैसे उसकी मदद कर सकती हूँ। किसकी मदद करना चाहती हो? उसकी। इस बेचारे बच्चे की माँ को किसी ने मार दिया। वो बेचारा बच्चा अपनी माँ के बगैर अकेला हो गया है। किसने मारा इसकी माँ को? इस मासूम को किसी और ने नहीं, रोशनी ने मारा है। ये बेचारी शोला जिस रोशनी के घर अपने बच्चे की तलाश में गई थी, ये डर के कि कहीं वो सबको नुकसान न पहुंचा दी, रोशनी ने उसे मार दिया। क्या सबूत है कि इसकी जान रोशनी ने ली है? वो देखिए, वो क्लिप जिसकी मदद से रोशनी ने इस मासूम को मारा है। ये नामुमकिन है। इस क्लिप से इतने ताकतवर शोला जिन की जान नहीं जा सकती। इसकी मौत क्लिप से नहीं, उसके ऊपर लगे जहर से हुई है। जहर? हाँ, किसी जिन की ताकत का जहर। वो जिन जरूर रोशनी का शौहर है। रोशनी ने जरूर उसकी ही मदद ली है। रोशनी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज के बाद मैं उसके फरिश्ते के दिल की हिफाजत कभी नहीं करूंगी। रोशनी, दादी, दादी मेरे दिल में बहुत दर्द। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को नहीं, हम डॉक्टर को ये सब एक्सप्लेन कैसे करेंगे? रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ।
रोशनी, तू हर बार अपने आप को इतने बड़े खतरे में क्यों डाल देती है बेटा? तू एक माँ है, खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए तुझे तो अपने बारे में नहीं, कम से कम अरमान के बारे में ही सोच लिया कर। पर दादी, शोला जिन कोई खतरा थोड़ी थी। हैरान हूँ रोशनी, तू हर चीज को इतनी पॉजिटिवली कैसे ले लेती है? हम सब ने, यहाँ तक कि अमन ने भी शोला जिन को खतरा समझा था, लेकिन सिर्फ तूने उसका दर्द समझा, उसकी तकलीफ समझी। तेरा दिल फरिश्ते का है और फरिश्ते का दिल अच्छाई और बुराई के फर्क को अच्छी तरह से जानता है, और मुझे रोशनी पर पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं आज भी रोशनी के दिल की हिफाजत करूंगी। मैं भी। अरे पर आप लोगों ने तो कहा था कि अगर रोशनी कोई गुनाह करेगी तो आप लोग उसके दिल की हिफाजत करना बंद कर देंगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये गुनाह रोशनी ने ही किया है और इसमें तुम्हारी कोई चाल ही नहीं है? हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने दिल को वापस हासिल करने के लिए कितनी बेचैन हो, और तुम्हें सुनहरे सूरज की रात के पहले ये साबित करना है कि रोशनी फरिश्ते के दिल के लायक नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आप लोगों को मजबूर नहीं करूंगी। पर सुनहरे सूरज की रात के पहले पहले मुझे मेरी बात साबित करने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। कम से कम आप मेरी मदद तो कर सकती हैं ना? कैसी मदद? क्योंकि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी का इम्तिहान लीजिए। आप उसे कुछ ऐसा चैलेंज दीजिए ताकि उसकी नेकी और अच्छाई को परखा जा सके। पता नहीं दादी, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शोला जिन किसी प्रॉब्लम में है शायद। दादी, हमसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई ना? हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं बेटा, तेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे अमन की ताकत उसकी तलवार है, वैसे तेरी ताकत तेरे आयाना इंस्टिंक्ट्स हैं। तेरी नेकी है, तेरा अच्छा दिल है। तूने शोला जिन के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, यहाँ तक कि तू कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती बेटा। तेरा रास्ता हमेशा सही होता है। थैंक यू दादी। रोशनी का रास्ता सही है गलत, ये इस चैलेंज से साबित हो जाएगा। अगर तुम ये साबित कर देती हो कि रोशनी गलत है तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये नताशा कहीं भी नहीं मिल रही है, किधर ढूंढूं इसे? नताशा, ये नताशा की बच्ची बात किससे कर रही है? मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, अब फिक्र मत कीजिए। समझ लो ये हमारे पास आखिरी मौका है। अगर हम इसमें कुछ नहीं कर पाए तो सब खत्म। चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।